जय श्री राम भक्तों, सीताराम हनुमान जी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक कदम भक्ति की ओर। जैसे कि कल हमने कहा था कि हम आपको इसकी चौथी बाधा के बारे में बताया था कि हनुमान जी के द्वारा हनुमान जी की पूजा करने से हम किन किन बाधा से बच सकते हैं। तो आज उसी के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए एक जयकारा लगाते हुए शुरू करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कोर्ट कचहरी जेल बंधन से मुक्ति। हनुमान जी बंदी छोड़ बाबा है, उनके अलावा कोई अन्य बंदी छोड़ नहीं है। जो व्यक्ति नित्य सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है, उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता। उस पर कारागार का संकट कभी नहीं आता। वह मानसिक रूप से भी बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण कारागार हो गई हो तो उसे संकल्प लेकर क्षमा प्रार्थना करना चाहिए और आगे से कभी किसी प्रकार का कुकर्म नहीं करने का वचन देते हुए हनुमान चालीसा का 108 पाठ करें। हनुमान जी की कृपा हुई तो कारागार से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो आप जीत जाएंगे। प्रति मंगलवार एवं शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ और चना अर्पित करें और घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात न करें। जब 21 दिन पूरे हो जाए तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी की कृपा हुई तो आप निश्चित ही कोर्ट से बरी हो जाएंगे। पांचवी जो बात है, इसमें पांचवी बाधा मारण सम्मोहन उच्चाटन। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं। इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हैं और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो श्री बजरंग बाण आपको बचाता है और शत्रुओं को दंड देता है। बजरंग बाण से शत्रु को उसके लिए किए की सजा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत फल मिलता है। छठी बाधा है घटना और दुर्घटना से बचना। घटना दुर्घटना को राहु केतु और शनि अंजाम देते हैं, जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी मुसीबत का अचानक आ जाना। हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। कभी कभी सुंदर कांड भी पढ़े और बजरंग बाण भी। इसके अलावा साबर मंत्रों को भी ज्ञान प्राप्त कर ले। हनुमान जी का साबर मंत्र अत्यंत ही सिद्ध मंत्र है। इसके प्रयोग से हनुमान जी तुरंत ही आपके मन की बात सुन लेते हैं। यह मंत्र आपके जीवन के सभी संकटों और कष्टों को तुरंत ही चमत्कारिक रूप से समाप्त करने की क्षमता रखता है। हनुमान जी के कई साबर मंत्र हैं तथा अलग अलग कार्यों के लिए है। सातवीं बाधा मंगल दोष। अगर किसी को मंगल दोष की प्रॉब्लम है तो वह इससे दूर हो सकती है। बहुत से लोग मंगल दोष के भय से ग्रसित है। शादी के लिए मंगल को जिन स्थानों पर देखा जाता है वे 1 और चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव का है। ज्योतिष के अनुसार इनमें से केवल 8वां और 12वां भाव सामान्य तौर पर खराब माना जाता है। सामान्य तौर का अर्थ है कि विशेष परिस्थितियों में इन स्थानों पर बैठा मंगल भी अच्छे परिणाम दे सकता है। ऐसा माना जाता है कि 28 वर्ष की उम्र के बाद यह दोष समाप्त होना शुरू हो जाता है। मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करने एवं हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगली दोष समाप्त होता है, शांत होता है, समाप्त नहीं। इसके अलावा लाल वस्त्र में मैसूर दाल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, मिष्ठान एवं द्रव्य लपेटकर नदी में प्रवाहित करने से मंगल का अमंगल दूर होता है। आठवीं बाधा कर्ज से मुक्ति। यदि किसी कारणवश आप कर्ज में डूब गए हैं या कर्ज से परेशान हैं तो हनुमान भक्ति से कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं लेकिन कठिन भी नहीं है। हनुमान जी की कृपा हुई तो तुरंत ही इससे मुक्त हो जाएंगे। मंगलवार का दिन हनुमान जी को माना जाता है। यह दिन कर्ज से मुक्ति के लिए सबसे उत्तम है। यदि किसी से कर्ज लिया है तो उसे मंगलवार के दिन चुकाने के बारे में सोचे। बुधवार और रविवार को कभी किसी को उधार ना दे। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान मंदिर में नारियल रखना अच्छा माना जाता है। मंगलवार को इन चीजों के प्रयोग व दान का विशेष महत्व है। तांबा, सोना, केसर, कस्तूरी, गेहूं, लाल चंदन, लाल गुलाब, सिंदूर, शहद, लाल पुष्प, शेर मृगशाला, मसूर की दाल, लाल कनेर, लाल मिर्च, लाल पत्थर, लाल मूंगा
आटे के बने दीपक को बड़ के पत्ते पर रखकर जलाए। ऐसे 5 पत्तों पर 5 दीपक रखे और उसे ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में रख दे। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार को करे। शुक्ल पक्ष के किसी मंगलवार की रात को हनुमान जी के मंदिर में 2 दीपक जलाए और हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। पहला देसी घी का छोटा दीपक जलाए, दूसरा 9 बातियों वाला एक बड़ा दीप लगाए जिससे सरसों का तेल हो और 2 लौंग डाली गई हो, और जो रात भर जलता रहे। छोटा दीपक आपके दाहिनी ओर रहेगा और बड़ा दीपक हनुमान जी के सामने। ऐसा आप 5 मंगलवार करेंगे। 9वीं बाधा, नौकरी और रोजगार। आप बेरोजगार हैं या आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप मंदिर में मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रति मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं। हो सके तो 5 शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। यदि यह संभव नहीं है तो 5 बार कभी कभी किसी भी शनिवार को चोला चढ़ाएं। आप अपने संस्थान में एक लाल कपड़े में नारियल को नाड़े से बांधकर एक ओर लटका दें। दूसरी, यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएं तो जेब में लाल रुमाल या कोई लाल कपड़ा रखें। संभव हो तो शर्ट भी लाल पहने। आप जितना अधिक लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं करें, लेकिन याद रखें कि लाल रंग भड़कीला ना लगे, सौम्य लगे। 10वीं बाधा है तनाव या चिंता। बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है, जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है, जिसके चलते व्यक्ति कई तरह के रोग से भी गिर जाता है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन में हनुमान जी के मंत्र ओम हनुमते नमः या ओम हनुमते नमः का जाप करते रहना चाहिए। रात में सोते समय उसे 108 बार इस मंत्र का जाप करके सो जाना चाहिए और सुबह उठकर नित्य क्रम से निपटने के बाद एक आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। धीरे धीरे भय, चिंता, तनाव और आशंका मिटने लगेगी। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हनुमान जी 10 तरह की बाधाओं को, 10 क्या हजारों बाधाओं को नष्ट कर सकते हैं। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं और राम जी का स्मरण करते हैं तो उनके लिए कोई भी संकट बड़ा नहीं है। मन में विश्वास होना चाहिए और भक्ति भाव से करो, सब कुछ अच्छा होगा। तो जय श्री राम भक्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सीताराम हनुमान जी अवश्य लिखें। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।